मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने माँ को पीछे से कसकर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया था, फिर भी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा। इस बात पर मैं हैरान था। कुछ देर बाद माँ चाय बना कर ले आई तो मैंने माँ से कहा, मुझे माफ़ करना माँ, मुझे लगा कि तुम मेरी पत्नी हो इसलिए मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ लिया। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए बोली, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, तुमने मुझे जानबूझकर तो नहीं पकड़ा। फिर मैंने माँ से पूछा, तुम्हें कैसा लगा माँ जब मैंने तुम्हें पीछे से पकड़ा तो? फिर माँ खुश होकर बोली, बेटा जब तुमने मुझे पीछे से पकड़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और माँ मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। तभी वहाँ पर मेरी पत्नी आ गई और हम दोनों की बातें करने लगे। एक रात जब हम दोनों पति पत्नी वाला काम कर रहे थे तभी मुझे लगा कि कोई हमें यह सब करते हुए देख रहा है। काम होने के बाद कुछ देर बाद मेरी पत्नी सो गई। मैं धीरे से बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलकर माँ के कमरे की तरफ चला गया तो मैंने देखा कि माँ के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। और फिर मैं अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी अब भी सो रही थी और मैं भी सोने लगा। जब मैं सुबह सोकर उठा तो रात में जो भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था और माँ मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मेरी पत्नी बाथरूम गई तो मैंने मौका देखकर माँ से पूछा, माँ क्या कल रात को तुम हमें खिड़की से देख रही थी? तो वह बोली, भला मैं तुम लोगों को क्यों देखूँगी। तभी मेरी पत्नी बाथरूम से वापस आ गई और बात अधूरी रह गई। फिर कुछ देर बाद मेरी पत्नी कमरे में चली गई तो मेरी माँ को मेरे पास आकर बैठ गई और कहा, बेटा यह सच है कि मैं तुम दोनों को वैसा काम करते हुए देखती हूँ। अब मुझे भी वह सब करने का बहुत मन करता है। फिर मैंने माँ से पूछा, सच में तुम ये रोज़ देखती हो? तो माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा रोज़ देखती हूँ। तुम दोनों को देखने की वजह से मेरा भी मन भागने लगा। तुम्हारे पापा भी साथ नहीं हैं और सचमुच में मैं वह काम करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने माँ से कहा, माँ मैं बहुत दिनों से तुम्हारे साथ वह सब करना चाहता था लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा कि तुम मना कर दोगी। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन होगा तो आज रात ही वह सब काम मेरे साथ कर सकते हो। फिर मैंने कहा, वह सब तो ठीक है पर मेरी पत्नी का क्या होगा? तो माँ ने कहा, उसे इस बारे में पता नहीं चलेगी, मैं कभी भी उसे नहीं बताऊंगी और तुम भी कभी मत बताना। तब मैंने माँ से कहा, जब मेरी पत्नी सो जाएगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम दरवाज़ा खोलकर मेरा इंतज़ार करना। इस बात से माँ भी राज़ी हो गई थी। फिर शाम को गांव से मेरे पिताजी का फ़ोन आया और कहने लगे कि तुम अपनी माँ को कल तक गांव पहुंचा देना, उसके बिना मन नहीं लगता। अब मेरे पास आज रात का ही समय था और मैं आज रात ही माँ के साथ वह सब कर लेना चाहता था। जब आधी रात हुई तो मैं अपने बिस्तर से उठकर माँ के कमरे की तरफ गया। मैंने दरवाजे का अंदर की तरफ धकेला पर वह नहीं खुला क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। मुझे माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं वापस अपने कमरे में आकर सो गया। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।